100 करोड़ कोरोना रोधी टीका लगाने का लक्ष्य हासिल करने के बाद पूरा भारत जश्न मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन स्वास्थ्य कर्मियों को इसके लिए बधाई दी है जिन्होंने टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरएमएल पहुंचकर 100 करोड़वां टीका लगाने वाले अरुण राय, जो उनके ही संसदीय क्षेत्र काशी से आते हैं, उनसे बातचीत भी की। ऐसे मौके पर उन्होंने नर्स से भी बातचीत की। मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर दिन भर। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। भारत ने रचा इतिहास, बनाया 100 करोड़ वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड। राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बनाने पर दिल्ली बीजेपी ने मनाया जश्न। सांसद प्रवेश वर्मा ने बांटे 100 किलो लड्डू। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान राकेश टिकैत ने गाजीपुर बॉर्डर पर हटाने शुरू किए टेंट। बोले अब पार्लियामेंट पर बैठेंगे। दिल्ली एनसीआर की हवा हुई जहरीली। जागरूकता के लिए सड़कों पर उतरेंगे विधायक। बारिश के चलते दिल्ली एनसीआर में महंगाई चरम पर, आसमान छू रही सब्जियों की कीमतें। कोरोना महामारी को समाप्त करने की दिशा में भारत ने बहुत बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत ने वीरवार को 100 करोड़ कोरोना रोधी टीका लगाने का टारगेट पा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर उन सभी स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई दी और उनके काम की सराहना की जिन लोगों ने टीकाकरण अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएमएल अस्पताल भी पहुंचे और वहां पर उन्होंने नर्स से बातचीत की और 100 करोड़वां टीका लगवाने वाले काशी के अरुण राय से भी बातचीत की। आप देखिए पूरी रिपोर्ट। कोरोना महामारी से जंग में देश ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। दरअसल भारत में टीकाकरण का आंकड़ा आज 100 करोड़ को पार कर गया है और इस अवसर पर देश भर में जश्न का माहौल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने इस मौके पर लिखा, बधाई हो भारत। दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समर्थ नेतृत्व का ये प्रतिफल है। इस मौके पर डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि भारत के लोगों और स्वास्थ्य कर्मियों को बधाई। भारत में टीकाकरण कार्यक्रम शुरू होने के बाद से केवल 9 महीनों में एक बड़ी उपलब्धि है। किसी भी राष्ट्र के लिए 1 बिलियन खुराक तक पहुंचना उल्लेखनीय है। बता दें कि दुनिया भर में अब तक सिर्फ चीन ने ही 100 करोड़ से ज्यादा टीका लगाया है। अब तक 18 वर्ष से ज्यादा उम्र के 75% लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 31% से ज्यादा लोगों को पहले टीकाकरण हो चुका है। कोरोना संक्रमण रोधी वैक्सीन की 100 करोड़ खुराक लगाए जाने के जश्न में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, जिसके लिए पीएम आरएमएल अस्पताल पहुंच चुके हैं। भारत में टीकाकरण के तहत 100 करोड़ खुराक दिए जाने का जश्न मनाने के लिए कई कार्यक्रमों की योजना भी बनाई गई है। देश में 100 करोड़ खुराक दिए जाने के अवसर पर मंत्री मनसुख लाल किले से गायक कैलाश खेर का गीत और ऑडियो विजुअल्स फिल्म भी जारी करेंगे। वहीं राजधानी में लाल किले पर सबसे बड़ा खादी तिरंगा फहराया जाएगा, जिसका वजन लगभग 1400 किलोग्राम है। अधिकारियों की माने तो लाल किले पर 225 फीट लंबा और 150 फीट चौड़ा तिरंगा फहराया जाएगा। स्पाइस जेट 100 करोड़ खुराक की उपलब्धि हासिल होने पर दिल्ली हवाई अड्डे पर विशेष वर्दी जारी करेगी। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री, नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और स्पाइस जेट के मुख्य प्रबंधक निदेशक अजय सिंह मौजूद रहेंगे। बता दें कि गुरुवार सुबह 9:50 पर भारत ने टीकाकरण का शतक लगा लिया। देश में अब तक 100 करोड़ यानी 1 अरब खुराकें दी जा चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। कोरोना टीकाकरण में 100 करोड़ का आंकड़ा पार करने के बाद पूरे देश में जश्न मनाया जा रहा है। लाल किला से लेकर मेट्रो तक में इस जश्न की आवाज गूंज रही है। इसी मौके पर
सांसद प्रवेश वर्मा ने 100 किलो लड्डू बांटकर जश्न मनाया। कोरोना महामारी के खिलाफ दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई भारत में लड़ी जा रही है। इस लड़ाई में गुरुवार यानी 21 अक्टूबर 2021 का दिन बहुत ही अहम रहा। भारत ने 9 महीने में कोरोना वैक्सीनेशन के 100 करोड़ के आंकड़े को पार कर आज इतिहास रच दिया है। उपलब्धि के इस मौके पर देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली में भी इसे लेकर खुशी का माहौल है। दिल्ली बीजेपी 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर पूरे दिल्ली में जश्न मना रही है। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने इस मौके पर अपने आवास पर 100 किलो लड्डू बांटे। उन्होंने हेल्थ केयर वर्कर्स के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद कहा। साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर गलतफहमियां फैलाने के लिए विपक्ष पर जमकर हमला भी बोला। ये आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से ये कार्यक्रम हुआ है और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो पूरे देशवासियों को एक सुरक्षा का एहसास और माहौल दिया है, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से, हमारी लोकसभा की तरफ से। हमें आदेश गुप्ता जी ने कहा कि आज का दिन दिल्ली में दिवाली की तरह मनना चाहिए, तो आज पूरी दिल्ली और देश दिवाली से पहले दिवाली मना रही है। चाहे देश का आदिवासी इलाका हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे गाँव हो, हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया कि दिन रात इसकी चिंता करी कि एक एक व्यक्ति के घर तक ये वैक्सीन पहुँचे। चाहे हमारे साइंटिस्ट हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे हमारा नर्सिंग स्टाफ हो, इन सबका मनोबल बढ़ाया। और दूसरी तरफ जो हमारा विपक्ष था वो सबको डराता था कि वैक्सीन गलत है, वैक्सीन मत लगवाइए। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमको जितना डराया, हमारे देश के डॉक्टर साइंटिस्ट उतनी तेज़ी से आगे बढ़े, हम सारे कार्यकर्ताओं ने इस अभियान को उतनी तेज़ी से आगे बढ़ाया। और अगला अभियान हमारा होगा कि जो हमारे देश के बच्चे हैं उनको वैक्सीन लगे। और जिस तरीके से हमारे देश में प्रोडक्शन बढ़ रही है, मैं समझता हूँ दिसंबर के महीने में 100 करोड़ वैक्सीन हर महीने बनेगी और दिसंबर जनवरी तक ये हमारा पूरे देश को वैक्सीनेशन देने का कार्यक्रम वो हमारा समाप्त होगा। और मैं समझता हूँ अगले 2 महीने में पूरा देश दुनिया का सबसे पहला ऐसा देश होगा जो एक सामान्य रूप से अपने जीवन में आ जाएगा। इसके लिए अगर एक व्यक्ति कोई ये काम कर पाया तो वो हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हैं। हम सभी उनके कोटि कोटि कृतज्ञ हैं। उनका हम कोई भी अपना धन्यवाद करे तो भी नहीं कर सकता। प्रवेश वर्मा के आवास पर दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के साथ बीजेपी के कई नेता और सैकड़ों कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। लड्डू बांटे गए और ढोल नगाड़ों के साथ देश के इस कीर्तिमान का जश्न मनाया गया। सभी नेताओं ने वैक्सीनेशन की इस सफलता के लिए हेल्थ केयर वर्कर्स और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद किया। देखिए आज देश के लिए कोई खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। सब लोग लड्डू खा रहे हैं और ये जश्न है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व के। ऐसे वैज्ञानिकों और डॉक्टरों ने जिन्होंने कड़ी मेहनत करके देश के अंदर, विश्व के अंदर एक इतिहास कायम किया है, ऐतिहासिक सफलता मिली है। भारत जैसे देश, एक बड़ी आबादी का देश, जहां अमेरिका और यूरोप से कम इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए भी हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व और डॉक्टर और जो हमारे पैरामेडिकल स्टाफ है उनकी मेहनत से आज ये संभव हो पाया है। किस तरह से नदी पार करके, किस तरह से दूर दराज इलाकों में, पहाड़ों में रोपवे से जाकर भी इस वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाया है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्दी ही देश कोरोना से मुक्त होगा, कोरोना से बाहर आएगा। आज पूरी दुनिया भारत का अभिनंदन कर रही है। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जिन्होंने अपनी मेहनत से इस बात को अंजाम दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत ने सिर्फ 9 महीने में ही असंभव को संभव कर दिया। 135 करोड़ की आबादी में कोरोना वैक्सीन की 100 करोड़ वैक्सीनेशन का डोज का आंकड़ा देश के लिए बेहतरीन उपलब्धि है। भारत की इस कामयाबी ने दुनिया को चौंका दिया है। भारत के अलावा चीन ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने अब तक 100 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक दी है।
वैक्सीनेशन के इस वर्ल्ड रिकॉर्ड के पीछे आम से लेकर खास हर हिंदुस्तानी का अहम रोल है। वैज्ञानिकों, वैक्सीन कंपनियों, डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर्स ने कड़ी मेहनत की है। वहीं सरकार की स्पष्ट नीति का रिजल्ट सबके सामने है। इसकी बदौलत हिंदुस्तान ने वो कर दिखाया जिसके बारे में बाकी देश कल्पना भी नहीं कर सकते। दिल्ली से कमल कंसल के साथ संगीता सिंह की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का चल रहा आंदोलन वीरवार को उस समय चर्चा में आ गया जब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में हो रही थी और उसी दौरान गाजीपुर बॉर्डर पर टेंट हटाए जाने लगे। राकेश टिकैत किसान नेता ने कहा कि वह अब दिल्ली जाकर प्रदर्शन करेंगे। देखिए पूरी रिपोर्ट। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर नेशनल हाईवे 24 पर रास्ता खोल दिया है। भारतीय किसान संघ के नेता राकेश टिकैत सहित किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर फ्लाईओवर के नीचे दिल्ली जाने वाली सर्विस लेन को खोल दिया है। किसानों ने सबसे पहले इसी रास्ते को रोका था। पिछले साल 26 नवंबर 2020 को सबसे पहले किसानों ने गाजीपुर बॉर्डर पर ही पहला तंबू लगाया था। तब से करीब 11 महीने से लगातार किसान यहां धरने पर बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद किसानों ने बॉर्डर्स पर रास्ता खोलने का ये फैसला लिया है। किसानों ने रास्ते से तंबू हटा लिए हैं। हालांकि किसान नेता राकेश टिकैत ने साफ किया है कि धरना जारी रहेगा। सड़कें खाली करके अब वो पार्लियामेंट पर बैठेंगे। अरे दिल्ली जाना हमें, तो रास्ता खोल रहे हैं क्या? हमने कहा रास्ता रोक रखा, रास्ता पुलिस ने रोक रखा है। इन्होंने कहा हम भी हटा रहे, तुम भी हटा लो। हाँ तो दिल्ली जाएंगे। तो किसान जो ये रास्ता पूरा खोलेंगे? हाँ पूरा खोल लेंगे, दिल्ली जाएंगे। तो ये पूरा हटा देंगे आप लोग? हाँ सब हटा देंगे। तो दिल्ली में कहाँ जाएंगे? दिल्ली में तो पार्लियामेंट पे चलेंगे और कहाँ जाएंगे? जिसने कानून बना उसी के घर के बाहर। तो अचानक से आप क्यों रास्ता खोल रहे हैं? हम कहाँ खोल रहे रास्ता, हमने तो रास्ता रोक ही नहीं, क्या मतलब दिल्ली जाना। तो ये सब टेंट वगैरह क्यों हटाया जा रहा है? दिल्ली जाना चलो चलिए, आप भी वही साथ चलियो। दरअसल किसान आंदोलन के चलते रोड ब्लॉक होने पर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर चिंता जाहिर की। कोर्ट ने कहा है कि किसी भी स्थिति में रोड को ब्लॉक नहीं किया जा सकता है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में किसान संगठनों को 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा है और मामले की सुनवाई 7 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है। दरअसल इस मामले में नोएडा के एक निवासी ने दिल्ली एनसीआर में रोड ब्लॉक होने के कारण होने वाली परेशानियों के खिलाफ याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद किसानों ने बॉर्डर्स पर रास्ते खोल दिए हैं, जिससे अब आम जनता को काफी राहत मिलेगी। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। इसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि अब उनके विधायक सड़क पर उतरेंगे और लोगों को प्रदूषण न फैलाने को लेकर जागरूक करेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में हवा जहरीली होती जा रही है। सभी जगह AQI 200 का आंकड़ा पार कर गया है। अगले 3 से 4 दिन हवा के और बिगड़ने के आसार हैं। सप्ताह के आखिर में हवा की स्थिति और भी खराब हो जाएगी और दिल्ली वालों को जहरीली हवा में सांस लेना पड़ेगा। CPCB द्वारा जारी एयर क्वालिटी बुलेटिन के मुताबिक बुधवार को दिल्ली का एयर इंडेक्स 221, फरीदाबाद का 224, गाजियाबाद का 278, ग्रेटर नोएडा का 260, गुरुग्राम का 235 और नोएडा का 240 दर्ज किया गया। सफर इंडिया की माने तो पिछले 24 घंटे में पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की 746 घटनाएं सामने आई हैं। इसी के चलते बुधवार को दिल्ली के प्रदूषण में पराली के धुएं की हिस्सेदारी 12% रही। सफर का पूर्वानुमान है कि अभी 2-3 दिन प्रदूषण के स्तर में इजाफा होने के आसार हैं। दूसरी तरफ एयर इंडेक्स के खराब श्रेणी में पहुंचते ही ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान यानी ग्रैप के नियम भी लागू हो गए हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले लोगों पर जुर्माना लगेगा। CPCB द्वारा जारी एक पत्र में कहा गया है कि 21 से 24 अक्टूबर के बीच उत्तर पश्चिमी हवाएं 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेंगी। इस कारण दिल्ली NCR में प्रदूषण खराब स्थिति में रहने की आशंका है। ऐसे में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के मुख्य सचिवों को ग्रैप के नियमों का सख्ती से पालन करने को कहा गया है।
आपको बता दें कि प्रदूषण पर रोक लगाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पिछले दिनों राजधानी में रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को फिर से शुरू करने की अपील की थी। इसी के मद्देनजर आज रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान पर जागरूकता के लिए दिल्ली के विधायक सड़कों पर उतरेंगे और लोगों से पॉल्यूशन न फैलाने की अपील करेंगे। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा था कि 21 अक्टूबर यानी कि आज रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को और गति देने के लिए दिल्ली के सभी विधायक चंदगी राम अखाड़ा चौराहे पर इकट्ठा होंगे और लोगों को वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के अभियान के बारे में जागरूक करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में महंगाई चरम पर है। विशेषकर सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बात करें अगर टमाटर की तो कीमतें 90 रुपए के पार चली गई हैं। शतक लगाने को तैयार है टमाटर। आप देखिए पूरी रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल के चलते महंगाई की मार झेल रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों को एक और झटका लगा है। जी हां, पिछले कई दिनों से कुछ राज्यों में लगातार हुई बारिश के चलते सब्जियों की कीमतों में भारी उछाल देखा गया है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ रहा है। दरअसल लगातार बारिश की वजह से सब्जियां खेतों में ही खराब हो गईं, जिससे सब्जियों के दामों में इजाफा हो गया। दिल्ली में भी बारिश से सब्जियों की फसल खराब होने से सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। वहीं दिल्ली की ओखला मंडी आजादपुर फल सब्जी मंडी के विक्रेताओं का कहना है कि मंडी में सब्जियां दूर दूर से आ रही हैं, जिसके चलते भी सब्जियों के दाम काफी बढ़ गए हैं और अभी कुछ दिनों तक बढ़े हुए दाम कम होने की कोई उम्मीद भी नहीं है। तो आइए आपको बताते हैं महंगाई के बाद सब्जियों के क्या हो गए हैं दाम। जो आलू पहले 12 से 16 रुपए किलो मिल रहा था, अब वो 14 से 18 रुपए प्रति किलो हो गया है। वहीं भिंडी पहले 20 रुपए प्रति किलो थी, जो अब 30 रुपए प्रति किलो पहुंच गई है। वहीं प्याज 30 से 40 रुपए पहुंच गई है, तो मटर के दाम 60 से 100 रुपए हो गए हैं। वहीं बैंगन 15 रुपए से 30 रुपए पर पहुंच गया है। अदरक भी 60 से उछलकर सीधे 100 रुपए हो गया है। बता दें अभी कुछ दिनों सब्जियों के दाम में कमी आने की भी कोई उम्मीद नहीं है, जिसके चलते आम आदमी को महंगाई की मार झेलनी ही पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स, दिल्ली। दिल्ली एनसीआर दिन भर में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, अगर Facebook पे देख रहे हैं तो लाइक करें। नमस्कार।